सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। लॉकडाउन के दौरान काम धंधा नहीं चलने की वजह से लोगों की स्थिति खराब हो रही है, जिनमें गरीब मजदूरों लोग अधिक हैं। इनकी सेवा के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आई है। वहीं मुस्तफाबाद क्षेत्र के भगत विहार में हिंदू वाहिनी ने यह बीड़ा उठाया है। हिंदू वाहिनी के आर.डी. शर्मा ने बताया कि भगत विहार धर्मशाला से करीब 700 लोगों का खाना घरों घरों में पहुंचाया जा रहा है। सेंटर पे सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आरएसएस के जिला प्रचारक महेंद्र जी के निर्देशन में काफ़ी स्वयंसेवक खाना बनाकर उन्हें पैक कर घरों घरों में पहुंचा रहे हैं। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। आर.डी. शर्मा जी, यहाँ ये जो रसोई चल रही है ये कितने दिनों से चल रही है और कब तक चलेगी? ये जो रसोई चल रही है 21 तारीख से चल रही है और 3 मई तक चलेगी और आगे लॉकडाउन बढ़ा तो आगे भी चलेगी। और जितने हमारे परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, किराएदार हैं, जो भोजन के लिए नहीं मिल रहा, उनको भोजन के वितरण के लिए रसोई सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम भोजन देने का कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, फिर क्या ज़रूरत थी इस रसोई को चलाने की? जो दिल्ली सरकार से व्यवस्था है वो सभी प्रकार के लोग इसमें खाना खाने आ रहे हैं। उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको झुग्गी झोंपड़ी हैं, मजदूर हैं, झाड़ी मजदूर वाले हैं, वो नहीं लग पा रहे, 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं, उनके घर तक भोजन पहुंच नहीं पाता, छोटे बच्चे, और वो सिर्फ चावल दाल चावल देते हैं। और हमारे यहाँ हर रोज़ डिश चेंज होती है, कभी सब्जी पूड़ी, कभी रोटी सब्जी, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल। तो पिछले 1 महीने से दाल चावल बांट के वो भी 2-2 घंटे भाई माता बहनें लाइन में लगती हैं, फिर भी भोजन प्राप्त उनको मिलता नहीं है। तो हमारे संगठन ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके प्रेरणा स्रोत और मनोज तिवारी जी के प्रेरणा स्रोत हमने ये बैठ के विचार किया और सोचा कि क्यों ना इसको हम वितरण करने का कार्य करा जाए। इसमें अब तक मतलब इन सहयोग किन किन लोगों से सहयोग? इसमें हिंदू वाणी मंच के अलावा बहुत सारे हमारे समाज के लोग सहयोग योगदान दे रहे हैं। अपना संघ परिवार से भी हमें बड़ा योगदान मिल रहा है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और मार्गदर्शन जो हमें मिल रहा है, सभी समाज का मार्गदर्शन मिल रहा है और सभी लोग सराहनीय कर रहे हैं। बिगर बुलाए हमारे पास काफ़ी समाज के लोग और प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ खड़े हैं और काफ़ी सारी समाज हमारे साथ खड़ी हुई है, उसके सभी के माध्यम से चल रहा है। अच्छा शर्मा जी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमने स्वयंसेवक हम शुरू से हैं, पिछले मैं 30 साल से स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय 31 साल से स्वयंसेवक रहा हूँ और पीछे भी सेवा भारती के कार्य के लिए हमने काम किया और हम देख रहे हैं सेवा भारती की बहुत सारी रसोइयाँ चल रही हैं और उसके व्यापक हमने अपने संगठन में बातचीत की। बातचीत करने के बाद लगा और कहीं बातचीत करने का पता लगा कि हमें भी करना चाहिए और डोर टू डोर उनको हमें वितरण करना चाहिए। इसको देखते हुए हमने इसको शुरू किया है। अच्छा, यहाँ सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था की गई? यहाँ पर जैसे ही कोई अंदर आता है सैनिटाइज किया जाता है, इनके व्हीकल किए जाते हैं और उसके बाद ये पूरी जो हमारी रसोई है, हिंदू वाणी मंच रसोई को दिन में 3 से 4 बार इसको सैनिटाइज किया जाता है, सफाई की जाती है। सुबह आते ही इसको धुलाई होती है सारा और जो भी अंदर आता है आएगा तब भी और जाएगा तब भी आप देख ही रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इस तरीके से आते हैं और पद हमेशा बाहर ही उतरवाते हैं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था की सारी एक बारीकी पर ध्यान दिया जाता है और इस हिसाब से काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी, इनके घर वाले इनको मना नहीं करते हैं, जैसे कोरोना तो एक संक्रमण वाली बीमारी है। ये हमारी माताएं बहनें हिंदू वाणी मंच के एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इनके फैमिली वालों की वजह से इनके जो हस्बैंड हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी अपनी मर्जी अनुसार अपनी सुरक्षा से काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी का बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी को बुला के नहीं लाता, अपनी इच्छा अनुसार ही काम कर रहे हैं सभी। शर्मा जी, ये रसोई से कितने लोगों को आप कवर कर पा रहे हैं? ये यहाँ से हम लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं और ये भगत विहार धर्मशाला है। ये सेंट्रलाइज हमने रसोई बनाई है। यहाँ से इतना ही इधर पड़ता है, जैसे शिव विहार, नेहरू विहार, सादतपुर, डी ब्लॉक और अपने महालक्ष्मी क्लब, सभी एरिया इसमें आता है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बीच में एरिया को कवर कर रहे हैं और डोर टू डोर इसमें हमारे कार्यकर्ता वितरण करते हैं। महेंद्र जी, ये रसोई लगभग कितने दिनों से चल रही है और इसमें कितने लोगों का खाना बन रहा है? अब इसका तो अभी ये जो चला रहे हैं संचालक, यहाँ पे कई रसोई चल रही हैं। अपने स्तर पे जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से ये बढ़ा लेते हैं, अपना कम करना होता है कि ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा बना लें, अन्न बेकार जाए
वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए ऑन डिमांड यहाँ पे कार्य चलता है। अच्छा, कई जगह देखा जा रहा है जैसे संघ की जो रसोई है उन पे व्यवधान भी डाला जा रहा है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, ऐसी क्या यहाँ पर भी कुछ स्थिति बनी? हाँ, अब उसमें स्थिति ये आ रही है ना, दिल्ली सरकार जो द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है वो पतला सा पानी दिया जा रहा है। लोगों के पास अब ना चॉइस हो गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संबद्ध संगठनों के यहाँ भोजन अच्छा मिल रहा है। दिल्ली सरकार के भोजन के विषय में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब उनका ये कि अंत भला तो सब भला, लॉकडाउन ख़त्म होने से में कुछ ही दिन रह गए हैं, इनके ये बंद करवा देते हैं, इनके हमारे व्यवधान पड़ेंगे, लोग ये बंद होंगी रसोइयाँ और वो करते रहेंगे तो कहेंगे ये तो समय से पहले ही भाग गए थे। जैसे कि पुराने इनके वो रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट भी खुद तैयार करते हैं और उसका प्रचार भी खुद ही करते हैं। जैसे नगर निगम में इन्होंने स्वच्छता कर्मियों को सैलरी नहीं दे रहे थे क्योंकि नगर निगम को ये पैसा ही नहीं दे रहे, सब प्रचार में लगा रखा था। स्वच्छता कर्मियों पे पैसे नहीं पहुंच रहे तो वो काम नहीं कर रहे थे, बात बात पे स्ट्राइक कर रहे थे। फिर बाद में चुनावों में इन्होंने यही कहा था ना कि नगर निगम ने काम नहीं करा उन्हें। अच्छा, ये इस जिले में लगभग आपकी स्थिति ये रसोई कितनी जगह चल रही है? इस जिले में हमारी कम 8 रसोइयाँ चल रही हैं। 2 खजूरी में चल रही हैं, एक श्री राम नगर में चल रही है और 2 रसोई इधर चल रही है और 2 रसोई ब्रिजपुरी में चल रही है और एक रसोई इसमें शिव विहार में चल रही है। अच्छा, इन सभी रसोइयों में क्या है, सैनिटाइजिंग का और सुरक्षा पूरा ध्यान दिया जाता है? हाँ, जहाँ पे हमसे नगर निगम से का सहयोग रहता वहाँ पे नगर निगम के माध्यम से भोजन से पहले और भोजन के बाद दोनों टाइम का सैनिटाइजेशन होता है और जहाँ पे नगर निगम सहयोग नहीं करता वहाँ पे खुद करते हैं। जैसे यहाँ पर ये खुद ही अपनी व्यवस्था करते हैं सैनिटाइज करने की, तो इसको दोनों टाइम सैनिटाइज करा जाता है। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को सिर्फ ऐसे आपत्ति के समय में धीरज संयम बरतने का संदेश देना चाहते हैं कि हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारी सूचना जिस तक पहुंचेगी हम उस तक पहुंच जाएंगे। अगर हमारी सूचना ने हमें भी अपने अपने स्तर पे ये ध्यान करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के माध्यम से भी वो मिले, हमें सूचना मिलेगी, हम पहुंचेंगे, हम घर पे पहुंचेंगे। लॉकडाउन का पूरा पालन करा जा रहा है, लोग घर से ना निकलना जाए, इसलिए इस रसोई में ये व्यवस्था बनाई कि हम घरों पे जाके भोजन देंगे, पका हुआ भोजन। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। यहाँ ये है ना, रसोई में आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? जब से मतलब रसोई चालू हुई है मैं तब से ही काम कर रही हूँ। इसके लिए आपको किसने बताया कि ऐसा ऐसे काम आपको समाज के लिए करना है? ये ID शर्मा हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सब भाई बंधुओं ने बोला मेरे से, क्या नाम है, क्या आप भी कुछ मतलब सेवा कर लो, तो हमने सोचा चलो अच्छी बात है, घर में बैठे रहते हैं, इसलिए हम भी जुड़ गए इनसे आके। अच्छा, आपके घर वाले मना करते हैं या रोकते हैं कि इस तरीके के काम के लिए घर से बाहर निकल के या काम करने के लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते हैं मुझे, कहते हैं अच्छी बात है, समाज सेवा करती है, बढ़िया बात है। अच्छा, और तो महिलाओं से आप क्या कहेंगे काम समाज की सेवा के लिए क्या कहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ कि बहन मेरी इस टाइम आपत्ति आ पड़ी है, तो मतलब लॉकडाउन चला हुआ है, समाज सेवा में आप भी जुड़ जाओ, जितनी भी मदद हो सके आपसे आप भी करो।